अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कुत्ते की वो खसलतें जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर वदीयत फरमाई है कौन सी हैं, कितनी हैं और ये बंदों के अंदर होनी चाहिए या नहीं, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो शुरू करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुत्ते के अंदर 10 ऐसी खसलतें रखी हैं जो इंसान के अंदर भी होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? सबसे पहली जो खसलत है कि कुत्ता जो है वो भूखा रहता है, यानी अपना ज़्यादा वक्त वो भूख में गुजारता है, जो कि सालिहीन के आदाब में से है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो ज़्यादा वक्त भूखा रहते हैं। हज़रत थानवी साहब से किसी ने कहा था ना, वो एक सिख था, उसने कहा था कि आप मुझसे मुकाबला लगा लें कि कौन ज़्यादा खाता है। तो थानवी साहब ने फरमाया था कि ये जो ज़्यादा खाना है ना, ये जानवरों का काम है, आप मुझसे ये मुकाबला लगाएं कि कौन ज़्यादा देर भूखा रहता है। तो जब ये बात उसने सुनी तो सिख भाग गया, उसने मुकाबला नहीं किया। दूसरी सिफत कि कुत्ते का कोई ख़ास मकान नहीं होता, ये मुतवक्किलीन की अलामात में से है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, वो लोग अपना कोई ख़ास और पक्का ठिकाना और मकान नहीं बनाते, क्योंकि उनका ये जहन और उनकी ये सोच है कि हमारा जो मकान है वो जन्नत के अंदर मौजूद है। तीसरी सिफत, ये रात का अक्सर हिस्सा जाग के गुजारता है, जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदों की अलामात में से है। वो एक शेर है ना कि राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तेथों उत्ते, यानी रात को तो कुत्ते भी जागते हैं। अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं वो रात का जो ज़्यादा हिस्सा है वो सो के नहीं गुजारते, बल्कि वो रात का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं। अल्लाह ताला से राज़ो न्याज की बातें करते हैं, अपनी जो बातें होती हैं वो अल्लाह ताला के सामने रखते हैं, अपनी ज़रूरियात अल्लाह ताला के सामने रखते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी रखने की कोशिश करते हैं। चौथी खसलत कुत्ते की कि जब ये मरता है ना तो कोई मीरास नहीं छोड़ता। ये जाहिदों की सिफ़ात में से है। जो जाहिद हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अपनी मीरास नहीं छोड़ के जाते, बल्कि उनकी मीरास या तो उनकी नेक औलाद होती है या दुनिया के अंदर वो अच्छे काम किए होते हैं जो कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और मरने के बाद उनके लिए भी आसानी बनते हैं। पांचवी सिफत, ये अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता, जो कि पक्के और सच्चे मुरीदीन की अलामात में से है। जो पक्के मुरीद होते हैं ना, जो सच्चे मुरीद होते हैं, वो अपने पीर को कभी नहीं छोड़ते। और जो लोग अपने पीर के साथ जुड़े रहते हैं, अपने शेख के साथ जुड़े रहते हैं, तो यकीनन दुनिया के अंदर फिर वो इधर उधर नहीं भटकते, वो अल्लाह के साथ लगे रहते हैं, अल्लाह के साथ उनकी लो लगी रहती है, एक ताल्लुक़ जो है वो बना रहता है। और जो कच्चे मुरीद होते हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो इस तरह का होता है कि कभी तो वो अपने शेख के पास चले गए, अपने पीर के पास चले गए, कभी बात मान ली, कभी ना मानी, कभी अल्लाह के साथ लो लगा ली, कभी इधर उधर हो गए और इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। छठी अलामत ये है कुत्ते की जो सिफत है वो ये कि ये थोड़ी सी जगह पे किनात कर लेता है, जो कि मुतवाज़िईन की अलामात में से है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है, और जो तकब्बुर इख्तियार करता है अल्लाह ताला फिर उसको नीचा कर देता है। यानी तवाज़ो के अंदर बुलंदी है। तो ज़िंदगी के अंदर हमें भी चाहिए कि हम भी तवाज़ो इख्तियार करें, और जितनी हमारी ज़िंदगी के अंदर तवाज़ो होगी, यकीन जाने अल्लाह ताला हमें उतना ही बुलंद कर देंगे। सातवीं सिफत कि जब इसके मकान के ऊपर कोई कब्ज़ा कर लेता है तो ये उससे लड़ाई और झगड़ा नहीं करता, बल्कि वहाँ से फिर ये चला जाता है और खुशी खुशी चला जाता है। ये राज़ीन की अलामत है, जो कि अल्लाह ताला पे हर हाल में राज़ी रहते हैं। यानी अगर इनके साथ कोई जुल्म और ज़्यादती कर ले, इनका कोई हक़ मार ले, तो ये अपना जो फ़ैसला है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त होते हैं और फिर अल्लाह ताला इनका ख़ुद ही बदला ले देते हैं। अगर बदला वो दुनिया के अंदर नहीं तो यकीनन क़यामत के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि जब मीज़ान कायम होगा तो सारे फ़ैसले फिर हो जाएंगे। तो फिर ये मीज़ान वाले दिन पे फ़ैसले छोड़ देते हैं कि हम इसका बदला नहीं लेंगे, अल्लाह ताला ख़ुद ही इसका बदला ले लेंगे। आठवीं सिफत कि अगर इसका मालिक इसको मारे और फिर बुलाए, ये दोबारा वापस आ जाता है, जो कि ख़ाशिईन की अलामात में से है। हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। अगर हम पे किसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती भी आ जाए तो हमें अल्लाह ताला का डर नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें तो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ हैं, तंगियाँ बिल्कुल थोड़ी हैं। और अगर थोड़ी सी भी तंगी आ जाती है तो हमारी ज़ुबान जो है उसके ऊपर नाशुक्री के जो अल्फाज हैं, कलिमात हैं, वो आ जाते हैं। वो कभी नहीं आने चाहिए। हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा खुशू और खुजू वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसके बाद 9वीं सिफत जो है कि जब मालिक खाना खा रहा होता है तो ये उससे दूर बैठता है। ये मसाकीन की अलामात में से है। हमें भी दुनिया के अंदर मिस्कीन बन के रहना चाहिए, ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मिस्कीन बन के रहेंगे तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हालत पे रहम करके हम पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। 10वीं सिफत कुत्ते की कि जब ये किसी मकान से चला जाता है, कूच कर जाता है, तो फिर दोबारा उसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करता, दोबारा उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। ये महजूबीन की अलामात में से है। ये 10 अलामात कुत्ते की ऐसी हैं जो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ईमान और सही अकायद के बाद अगर 10 सिफ़ात हमारे अंदर ये मौजूद हों तो यकीनन हम अल्लाह ताला के मुकर्रबीन बंदे बन सकते हैं। और फिर हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे यकीनन वो मिनटों के अंदर कबूल होगी, मिनटों क्या सेकंड के अंदर वो दुआ हमारी कबूल होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।